iOS 14 काफी पहले ही अनाउंस हो चुका था, लेकिन एप्पल ने 16 सितंबर को ऑफिशियली इसे लॉन्च किया है और मैंने उसी दिन अपने आईफोन एक्सेस में इसे इंस्टॉल कर लिया था। तो बात शुरू करते हैं कॉलिंग स्क्रीन पर जो चेंज आया है उसकी। पहले आईफोन को यूज करते हुए जब भी आपको कॉल आती थी तो आपकी पूरी स्क्रीन पर कब्जा हो जाता था और आप इससे बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन iOS 14 में आपको कॉल एक छोटे बैनर की तरह नजर आती है जिसे आप स्वाइप करके हाइड भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड में आपकी कॉल चलती रहती है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कॉल चल रही है और फोन का आइकन टॉप पर नजर आ रहा है। इस चेंज की वजह से आप आईफोन पे जो भी काम कर रहे होते हैं वो मुतासिर नहीं होता और कॉल बैकग्राउंड में चलती रहती है। दूसरा सबसे जो मेजर फीचर आया है वो है इसका प्राइवेसी फीचर, और इस फीचर ने बहुत सी ऐप डेवलपमेंट कंपनीज की नींदें उड़ा दी हैं। ये फीचर काम कैसे करता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब भी आप आईफोन का माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉल के दौरान हो, व्हाट्सएप के अंदर इस्तेमाल हो या किसी को आप वॉइस मैसेज सेंड करें, आपके आईफोन की स्क्रीन पर ऑरेंज कलर का डॉट नजर आना शुरू हो जाता है और जब तक आपके आईफोन का माइक्रोफोन ऑन रहता है तब तक ये डॉट नजर आता रहता है। इससे आपको ये पता लग जाता है कि कोई ऐप आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह जब भी आप कंट्रोल सेंटर चेक करते हैं तो आपको वहां लिखा नजर आता है कि कौन सी एप्लीकेशन ने आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर ने मुझे बताया है कि व्हाट्सएप ने रिसेंटली मेरा माइक्रोफोन इस्तेमाल किया है। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन खुफिया तौर पर आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल करके आपकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती है तो आपको आईफोन स्क्रीन पर ऑरेंज डॉट नजर आ जाएगा और आप कंट्रोल सेंटर में जाकर ये देख सकेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रही थी। इसी तरह कोई एप्लीकेशन अगर आईफोन का कैमरा इस्तेमाल करती है तो आपको उस सूरत में ग्रीन डॉट नजर आता है और कंट्रोल सेंटर में जाकर आपको ये पता लग जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन ने आपके आईफोन का कैमरा इस्तेमाल किया है। उसके अलावा अगर आप कोई चीज कॉपी करके किसी जगह पेस्ट करते हैं तो iOS 14 आपको उसका भी नोटिफिकेशन देता है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक मैसेज कॉपी किया है और अगर मैं इसे व्हाट्सएप में जाकर पेस्ट करता हूं तो मुझे iOS 14 ऊपर एक नोटिफिकेशन देता है कि कौन सी चीज कहां से कॉपी हुई है। अब ये सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के फीचर्स आपको iOS 14 में देखने को मिलते हैं जो आपके कीमती डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि आईफोन यूजर्स ने जैसे ही अपने आईफोन में iOS 14 इंस्टॉल किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस उनका माइक्रोफोन और कैमरा इस्तेमाल करके उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। फिर आईफोन यूजर्स ने उन कंपनीज को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद कंपनीज ने एप्लीकेशंस के नए अपडेट्स दिए जिसके अंदर ये प्राइवेसी इशू खत्म कर दिए गए थे। अब बात करते हैं एक नए इंटरेस्टिंग फीचर की। आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके एक्सेसिबिलिटी में जाना है, फिर आपने टच के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके बैक टैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, इसमें से डबल टैप को ओपन करके मैंने स्क्रीनशॉट पर सिलेक्ट किया है और ट्रिपल टैप को ओपन करके मैंने लॉक स्क्रीन पर सिलेक्ट किया है। अब मैं अपने आईफोन को बैक से जैसे ही डबल टैप करता हूं तो मेरा आईफोन स्क्रीनशॉट ले लेता है। इसी तरह ट्रिपल टैप करने पर मेरा आईफोन लॉक भी हो जाता है। तो ये था iOS 14 का बैक टैप का फीचर जिसमें आप अपनी मर्जी के तहत मुख्तलिफ ऑप्शंस असाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें विजेट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें आप ऐड करके अपने आईफोन को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। विजेट्स ऐड करने के लिए आपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपने सबसे ऊपर प्लस के साइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपनी जरूरत के तहत कोई भी विजेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लॉक का विजेट सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ साइजेस और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसी तरह ऐड विजेट के बटन पर क्लिक करने पर विजेट होम स्क्रीन पर ऐड हो जाता है। इस विजेट को आप अपनी मर्जी के तहत मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो आप होम स्क्रीन के पेजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप होम स्क्रीन के पेजेस को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे होम स्क्रीन पर दो पेजेस मौजूद हैं। अब मैं चाहूं तो इन दोनों पेजेस को अनचेक करके हाइड कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि हाइड करने के बाद अब मुझे सिर्फ मेन स्क्रीन ही नजर आ रही है। इसी तरह होम स्क्रीन पर आपको ऐप लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है जहां आईफोन में मौजूद सारी एप्लीकेशंस कैटेगरी के साथ आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थे आईफोन के होम स्क्रीन के कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं आईफोन के कैमरा ऐप की। सबसे पहले तो कैमरा ऐप ओपन करने पर आपको इसका लेआउट ISO 13 से डिफरेंट नजर आता है। इसी तरह वीडियो मोड के अंदर रहते हुए आप रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा आईफोन 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये फुल HD में रिकॉर्ड करे तो सिर्फ मैंने 4K पर क्लिक करना है तो मेरी सेटिंग चेंज होकर फुल HD में चली जाएगी। वरना पुराने आईफोन के वर्जन में आपको पहले सेटिंग्स में जाना पड़ता था, उसके बाद आपको कैमरा ऐप में जाना पड़ता था, वहां जाकर आप रेजोल्यूशन मोड चेंज कर सकते थे। लेकिन अब आप यही काम कैमरा ऐप के अंदर से ही कर सकते हैं। अगर
मैसेजेस ऐप की बात करें तो आप ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट्स को टॉप पर पिन कर सकते हैं। आपने जिस भी कॉन्टैक्ट को टॉप पर लाना है आपने उसे लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद पिन पर क्लिक करने से आपका कॉन्टैक्ट टॉप पर आ जाएगा। इसी तरह ISO 14 में आपको और काफी ज्यादा न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको एक ट्रांसलेशन ऐप देखने को मिलती है जो आप बगैर इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और फीचर आपको ये देखने को मिलता है कि अब आप आईफोन इस्तेमाल करते हुए कोई भी वीडियो साथ बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन की स्क्रीन पर इस वक्त एक वीडियो भी चल रही है और साथ साथ मैं अपना आईफोन भी यूज कर रहा हूँ। इस वीडियो क्लिप को आप मूव भी कर सकते हैं और साथ में आप रीसाइज भी कर सकते हैं। तो ये था ISO 14 का पिक्चर इन पिक्चर मोड। उसके अलावा आईफोन में आपको म्यूजिक ऐप देखने को मिलती है जिसे ISO 14 में टोटली न्यू डिजाइन किया गया है। इसी तरह ISO 14 में और काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जो एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मजीद फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा।